ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति 1 करोड़ मंत्रों का जप विधि पूर्वक कर लेता है उसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट करें। आइए अब हम चर्चा करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाले हैं, निरंतर 108 मंत्रों का जाप, 1.25 लाख के जाप से हमें क्या मिलता है, 5 लाख जाप करने से हमें क्या प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं कि यदि हम 1 करोड़ मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, मात्र जप करने से हमें आंशिक सफलता मिल सकती है, पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि यदि हम एक तरफ गंदे कृत्य कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, गंदा भोजन कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ठगी बेईमानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मंत्र से प्राप्त ऊर्जा। ये बात सत्य है कि जब से सिद्धि होती है, लेकिन जो ऊर्जा आप पैदा करेंगे जप के द्वारा, वो ऊर्जा उन कृत्यों के पापों को नष्ट करने में विनष्ट हो जाएगी। फिर मिलेगा क्या? इसलिए हमें सात्विकी सतोगुणी भोजन पर रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, परोपकार में जीवन जीते हुए ये साधना अगर हम करेंगे तो शास्त्रों में जो 1 करोड़ जप का फल बताया गया है वो हम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं है कि हम दुष्कृत्य भी करते जाएं, दुष्कर्म भी करते जाएं, मंत्र भी जपते जाएं और हम सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कदापि संभव नहीं है। हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान हमारे अंतर्मन की बात को जानते हैं। इसलिए सचेत हो जाइए। जो लोग ये कहते हैं कि इतने समय तक मैंने जप किया है, मैंने तो सारा जीवन जप किया है लेकिन सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, तो नहीं होगी। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जीवन शैली में चूक हो रही है। इसलिए सबसे पहले जीवन शैली को भी सुधारना है, साथ साथ मंत्र का जप करना है, परिणाम मिलेगा। क्या परिणाम मिलता है इसको अब आप ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन की कुंडली में 12 स्थान माने गए हैं, जिनमें पहला स्थान तन स्थान है। यह स्थान 1 करोड़ मंत्र जप करने के बाद सिद्ध हो जाता है। 1 करोड़ जप करने के बाद हमारी जन्म कुंडली का पहला स्थान शुद्ध हो जाता है। जन्म मरण के बीजों का नाश होने लगता है। रजोगुणी और तमोगुणी भाव समाप्त होने लगते हैं। सतोगुणी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। साथ ही साथ संतों के, देवताओं के, शिवलिंग के, भगवान शिव के, मंदिर के या इसी प्रकार के अच्छे स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। वो व्यक्ति जप करते हुए या कभी भावावेश में आकर के कभी नाचने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी शरीर कंपित होने लगता है, कभी उसको सुगंध महसूस होती है, कभी उसको दुर्गंध महसूस होती है।
ये शरीर पर लक्षण उतरना शुरू हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो 1 करोड़ जाप को पूरा कर लेता है, उसको उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब होता है नया शरीर प्राप्त होना। शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि वो पुनः अपनी युवावस्था को भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, यानी कर लेता है। इसके बाद उसको शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस होता है। भगवान शिव के गणों में वो सर्वप्रिय स्थान प्राप्त करता है। गणों में वो देवताओं के तुल्य माना जाता है। समस्त शरीरगत रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है, उस सुरक्षा चक्र को भेदने में इंद्र का वज्र भी समर्थ नहीं है। यदि कोई तांत्रिक उसके खिलाफ कोई भी तांत्रिक अविचार का प्रयोग करता है तो उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, वरना उल्टे उस तांत्रिक का ही नुकसान हो सकता है। ठीक है। उसके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान पहले ही हो जाता है। समस्याएं तो आती हैं पिछले कर्मों के हिसाब से, लेकिन उनका समाधान भी शिव कृपा से मिल जाता है और वो उन समस्याओं को आसानी से पार कर लेता है। रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति तो मैं बता ही चुका हूं। उसके जीवन का आर्थिक स्तर कुबेर के समकक्ष हो जाता है। भगवान शिव अवरदानी है। वो क्या, कब, किसको कितना दे दें, कोई उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उसको गणों में स्थान प्राप्त होता है, शिव का प्रिय गण बनता है, जन्म मरण उसका समाप्त हो जाता है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसके अंदर त्रिकालज्ञता आ जाती है। तीनों कालों का ज्ञान उसे हो जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान का वो ज्ञाता हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को सामने देखने मात्र से ही उसके जीवन का सारा विवरण उसके सामने एक चलचित्र की तरह से प्रकट हो जाता है। वो अपने विचार दूसरे के मस्तिष्क में अपने विचारों को प्रेषित करके उसके दूषित विचारों को हटाने में भी सक्षम होता है और अपने विचार स्थापित कर देता है। श्राप और वरदान देने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी वो चाहे व्यक्ति कितनी भी दूर हो, दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात को सुनने में भी समर्थ होता है, यानी दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है, दूरदर्शन की शक्ति आ जाती है कि फला व्यक्ति इस समय कहां पर है और क्या कर रहा है। यह शक्ति भी उसके अंदर आ जाती है। उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति की क्या समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। शिव कृपा से उसे इसका भी ज्ञान हो जाता है। श्राप और वरदान, गुस्सा होकर के वो किसी को कुछ कह दे, वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। यानी कर्म का फल जो होता है वो
उसने कर्म तो नहीं किया है, लेकिन उसका भी फल देने में वो सक्षम होता है। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, ऐसे लोग ऐसा करते भी नहीं हैं, क्योंकि उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, यानी अपनी तपस्या का कुछ अंश देना पड़ता है। इसलिए ऐसे कार्यों से वो लोग दूर रहते हैं जो 1 करोड़ जप को पूरा कर लेते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ प्रश्न बाकी हो, कुछ पूछना हो, कमेंट में जाकर के हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।